इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम्स इन बोन्स, यानी इंसानों की हड्डियों में जो डिफरेंट तरह की बीमारियां हैं जिसमें हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं और लोगों की ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो जाती है। उन डिजीज़ के बारे में बात करेंगे। जैसे बहुत कॉमन डिजीज़ होती है ऑस्टियोपोरोसिस, इसके अलावा ऑस्टियोमलेशिया और पेजेट्स डिजीज़। ये मुख्तलिफ़ तरह की बीमारियां हैं जिसके हवाले से हम बात करेंगे। ऑस्टियोपोरोसिस मर्दों में भी होती है ये बीमारी और ख़वातीन में भी होती है। ज़्यादातर जब 50 साल से उम्र किसी की बड़ी हो जाती है उसमें ये बीमारी हो जाती है। जैसे पहले मैं जिक्र करूँगा ऑस्टियोपोरोसिस का, जो कि बोन्स की एक बीमारी होती है जिसको कहते हैं प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ बोन्स मैस, यानी इंसान की जो हड्डियाँ होती हैं उसमें से जो गुदा होता है वो थोड़ा थोड़ा कम होने लगता है। स्केलेटल फ्रेजिलिटी, और जो इंसान की हड्डियाँ हैं वो फ्रेजाइल हो जाती हैं। फ्रेजाइल उस चीज़ को कहते हैं जो टूटने का ख़तरा रखती हो, यानी इंसान का जो स्केलेटल सिस्टम है, जो उसका ढांचा है, बहुत कमज़ोर हो जाता है। फ्रैक्चर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और ऐसा कब होता है? ज़्यादातर जो फ्रीक्वेंटली ये मसला देखा गया है पोस्ट मीनोपॉजल वीमेन, यानी ख़वातीन में जब मीनोपॉज हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब औरतें तकरीबन 45 साल की हो जाती हैं तो उनमें एक हार्मोन होता है ईस्ट्रोजन, उसकी कमी हो जाती है। और जब ईस्ट्रोजन की कमी हो जाती है उसकी वजह से ये बीमारी हो जाती है। हड्डियों में जो है कमी आ जाती है मिनरल्स की। इसी तरह मर्दों में जो है टेस्टोस्टेरोन की कमी आती है एक वक्त के साथ साथ बुढ़ापे में, और उनमें भी ये बोन्स का मसला हो जाता है। या जो लोग स्टीरॉइड्स का यानी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स वगैरह का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि डेक्सामेथासोन है, बीटामेथासोन है, स्टीरॉइड की मेडिसिन, इनका जो लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उनको ये मसला हो जाता है। हड्डियों के अंदर दर्द होता है लेकिन ज़्यादातर वो दर्द साइलेंट होता है। जब फ्रैक्चर हो जाए तो बड़ा शदीद किस्म का दर्द होता है। इसी तरह एक बीमारी होती है ऑस्टियोमलेशिया। ऑस्टियोमलेशिया में जब इंसान के अंदर विटामिन डी की कमी आ जाती है, विटामिन डी, तो ये बात तो बड़ी कॉमन है, आपने सुना है कि विटामिन डी की कमी आने की वजह से हड्डियां बहुत कमज़ोर हो गई हैं। तो विटामिन डी जब बड़े उम्र की लोगों में कम हो जाए तो उनको ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है। और छोटे बच्चों में अगर विटामिन डी की कमी हो, उसको रिकेट्स कहते हैं। रिकेट्स एक बीमारी है, हड्डियों में बड़ा शदीद किस्म का दर्द होता है और ज़्यादातर हिप्स में और पसलियों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है और फ्रैक्चर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, टांग टूटने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और इसी तरह एक बीमारी है पेजेट्स डिजीज़। इसमें यह होता है कि बोन रीमॉडलिंग में मसला हो जाता है, यानी हड्डियां जब जुड़ती हैं या हड्डियां जब बन रही होती हैं तो वो थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हड्डियां बन जाती हैं, टेढ़ी सी हड्डियां बन जाती हैं, डिसऑर्गेनाइज्ड होती हैं। हमारी हड्डियों में सेल होते हैं ऑस्टियोक्लास्ट, उनकी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। उसके साथ साथ फिर ऑस्टियोब्लास्ट की एक्टिविटी बढ़ जाती है और इसकी वजह से जो है बोन्स बड़ी बड़ी हो जाती हैं और अजीब किस्म की शेप हो जाती है, थोड़ी मुड़ सी जाती हैं। इसको पेजेट्स डिजीज़ कहते हैं। छोटी उम्र में ये मसला हो जाता है और फिर हड्डियों में दर्द होता है, डिफॉर्मिटी होती है, फ्रैक्चर हो रहे के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये मुख्तलिफ तरह की बीमारियां हैं। आने वाली वीडियोज़ में एक एक बीमारी को डिटेल में पढ़ेंगे और किस तरह से इस बीमारी को डायग्नोज किया जाता है और कौन सी मेडिसिन इस बीमारी को ठीक कर सकती है, इसके हवाले से हम डिटेल में पढ़ेंगे। शुक्रिया। इस वीडियो में हम जिस ड्रग का रिव्यू कर रहे हैं उसका नाम है क्लोराजिपेट डाई पोटासियम। 15 मिलीग्राम में आती है, नोविटियम फार्मा की प्रोडक्ट है क्लोराजिपेट डाई पोटासियम। माइलैन फार्मा की भी ये प्रोडक्ट आती है। देखिए बेसिकली ये ड्रग है क्या, इसके बारे में मैं आपको बताऊं क्यों लोग इसके पीछे इतने पागल हुए जा रहे हैं। क्लोराजिपेट एक बेंजोडाइजिपीन है। बेंजोडाइजिपीन वो ड्रग्स हैं कि जिससे इंसान को नींद आती है, सुकून मिलता है, इंसान सो जाता है। अब क्लोराजिपेट क्या कर रही है, ये ड्रग आपके ब्रेन में गाबा रिसेप्टर को एक्टिव करा देता है। गाबा रिसेप्टर क्या है, ब्रेन के अंदर जब गाबा रिसेप्टर एक्टिव होता है तो ब्रेन के जो सेल्स हैं वो थोड़ा इनहिबिट हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, यानी आपका ब्रेन काम करना छोड़ेगा तो आपको नींद आना शुरू होगी। आपकी जो एक्टिव नेचर है वो थोड़ी कम हो जाएगी और आपको नींद आना शुरू होगी। तो देखें नफ्सियाती एक मसला होता है एंजाइटी यानी फिक्रमंदी, लेकिन ऐसी फिक्रमंदी एक ऐसे मसले के बारे में सोचना कि जो मसला आपका हल नहीं हो रहा और आप टेंशन में हैं, और आप इतनी ज्यादा टेंशन में हैं कि आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब है, रात को नींद नहीं आ पा रही, सुबह आप अपना काम नहीं कर पाते, आपकी प्रोफेशनल लाइफ डिस्टर्ब है, आपके घरेलू मामलात खराब हैं। जब आप टेंशन में होंगे तो अब बीवियां दो तरह की होती हैं, या तो बीवी आपका साथ देगी या आपकी बीवी और भी झगड़ा करके चली जाएगी। तो अगर तो आपकी बीवी आपका साथ देने वाली है तो अच्छी बात है, फिर आपकी एंजाइटी में हेल्प करेगी। लेकिन अगर आपकी बीवी आपका साथ नहीं देने वाली तो आपकी जिंदगी झंड हो जाएगी। लिहाजा ऐसे मामलात में यह मेडिसिन आपको फायदा देगी। एक और बीमारी सीजर, दौरे पड़ना।
दौरे पड़ने में क्या होता है कि आपका ब्रेन कभी कभी ओवरफायर करता है और आपको दौरे पड़ जाते हैं, झटके पड़ जाते हैं। कोई ऐसी मेडिसिन लो कि आपके ब्रेन को सुला दे, थोड़ा सुकून मुहैया करे, आपको आराम दिलाए। तो सीजर्स के अंदर यह मेडिसिन इस्तेमाल हो सकती है। अल्कोहल विथड्रॉल, अगर आप एक गंदे इंसान हो और अल्कोहल पीते हो, आपको शर्म आनी चाहिए। फिर भी अगर आप अल्कोहल छोड़ना चाहते हो तो अच्छी बात है। अल्कोहल छोड़ने के लिए आप ये मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हैं। 30 मिलीग्राम दिन में 4 से 6 घंटे बाद आप ये मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी क्या होगा, मेडिसिन के इस्तेमाल से आपको नींद आएगी, सर में चक्कर पड़ेंगे, थोड़ा बहुत पेट खराब हो जाएगा। पर शराब नोशी से तो आपको सुकून मिलेगा ना, तो पेट खराब हो जाए, थोड़ा सा डिपेंडेंस का इसमें रिस्क होता है। तो डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक मेडिसिन का इस्तेमाल करें। बहुत ज्यादा मेडिसिन भी नहीं लेनी, वरना सोते सोते लुढ़क जाओगे। और प्रेगनेंसी में कतई किसी ड्रग का इस्तेमाल गायनेकोलॉजिस्ट के मशवरे के बगैर नहीं करते, बल्कि कोई भी मेडिसिन हो गायनेकोलॉजिस्ट से मशवरा लाजमी करेंगे। हमसे कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में पूछें। जाते जाते चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।